हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। तो आप सबका स्वागत है चैनल पर। टीएमआई ने डीएनएस के फॉर्म्स को आउट कर दिया है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। टीएमआई ने अपने डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के 2026 अगस्त बैच के लिए फॉर्म्स लाइव कर दिए हैं। तो सिंपल एंड इजी प्रोसेस है किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। जैसे आप लोगों ने अपने उसके बीएससी और बीटेक के फॉर्म्स भरे थे, उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म भर देंगे। किस चीज के लिए? डीएनएस के लिए। तो कुछ नहीं करना है आप लोग को। सबसे पहले क्या करना है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद लेटेस्ट फॉर्म पे जाइए और वहां पे आपको मिल जाएगा। सिंगल क्लिक पे सीधे कुछ नहीं करना है, जाइए और वहां पे क्लिक कीजिए। सिंगल क्लिक पे क्या, टीएमआई डीएनएस, उसके आपको वहां पे एलिजिबिलिटी सारे के सारे उसकी जो भी उसकी डिटेल्स है वो सारी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ में वहां पे आपको मिल जाएगा अप्लाई का ऑप्शन। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट फॉर टीएमआई की। जैसे आप टीएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे, अगर आपने इससे पहले फॉर्म भरा हुआ है इसी साल के लिए तो आप रजिस्टर नहीं, आप लॉग इन करेंगे। अदरवाइज यू विल रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। आप रजिस्टर करेंगे और जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे ही आप लेके आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीटेड में, अगर आपकी कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन कंप्लीटेड है तब तो मिल जाएगी। अदरवाइज आप ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स में जैसे ही जाते हैं तो ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स में यू कैन सी यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एप्लीकेशन फॉर्म 2026 अगस्त बैच के लिए दिखेगा, जहाँ पे उसकी प्राइस इज ऑलरेडी मेंशन 888 रुपीज। तो आपको कुछ नहीं करना, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड टू द फॉर्म के पोर्टल पे आप पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी रहती है, डीएनएस। ठीक है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आपकी प्रेफरेंस रहेगी। इसके बाद अपनी ऑलरेडी आपने सारी डिटेल्स वो ऑलरेडी फैच कर चुका होगा। देन अपने नेम एज पर मार्कशीट 12 जो है वो आप डालेंगे। फिर इसके बाद आपकी डिटेल्स जो उसने ऑलरेडी फैच आउट कर रखी है वो आप फैच कर लीजिए। हेयर इज द मेन थिंग, डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इट इज 2005 इज द मिनिमम एज दैट इज पॉसिबल। जी हाँ, अगर आप 2005 के बॉर्न हैं तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उससे ज्यादा के 2004 मीन्स 2004 के बच्चे ये फॉर्म नहीं भर सकते। इट्स अ बिग नो, आप एलिजिबल नहीं होते हैं टू फिल द फॉर्म ऑफ टीएमआई डीएनएस। टीएमआई का कोई भी फॉर्म 21 साल से ज्यादा के बच्चे नहीं भर सकते। 21 साल एक दिन हो गया आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर आप भर भी रहे हैं, भरा भी जा रहा है तो प्लीज मत भरिएगा। इट विल बी यूजलेस। आपके फॉर्म को वो कैंसिल कर देंगे, फिर आपको वो रिफंड का प्रॉब्लम रहता है, आगे काफी की चीजें, काफी लंबा प्रोसेस चलता है। तो प्लीज आप वो फॉर्म नहीं भरिएगा कि अगर आप 21 साल से एक दिन भी ऊपर हो रहे हैं। कब? 1 अगस्त तक। 1 अगस्त से पहले अगर आप 21 साल के नहीं हैं तब तो यू आर 100% एलिजिबल फॉर टीएमआई। कोई भी तरीके का फॉर्म अदरवाइज नहीं भर सकते। ठीक है नाउ, उसके बाद ईमेल एड्रेस, अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, हाइट वेट डालिए। नाउ योर प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर, नेशनैलिटी चूज कीजिए, रिलीजन चूज कीजिए, कैटेगरी, और फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं एज एज ऑन 1 अगस्त। यहाँ अगर आपकी एज 21 आ गई है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। 21 अगर आ रही है तो देन यू विल बी नॉट एलिजिबल। 20 साल अगर 12 महीने और 30 डेज भी हैं देन यू आर 100% एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज अ यू डू यू हैव अ पासपोर्ट? यस अगर है तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। अगर नहीं, नो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके पासपोर्ट बनवा लीजिए। हमारी फॉर्म फिलिंग वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आने वाली है, या फिर अमाइट भी शायद ऑलरेडी आ भी चुकी है। तो प्लीज वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है पासपोर्ट का, वो सब आपको मिल जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप आगे जाएंगे तो एड्रेस की डिटेल्स डालनी है। एड्रेस की डिटेल्स आप देख सकते हैं, आपको जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ही होता है, मींस जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं दैट इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर वो और परमानेंट एड्रेस मींस योर आधार कार्ड का एड्रेस सेम है तब तो आप यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस को भी फिल कर देंगे। ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करने वाले हैं दैट इज योर पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, जहां पे आपको अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन को डालना होगा, जहां पे अगर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल्स भरनी है। ठीक, कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक, और जैसे ही आपने सारी डिटेल्स भर दी हैं, नाउ योर लोकल गार्जियन डिटेल्स। अगर आपका कोई भी गार्जियन पुणे या पुणे के आसपास रहता है देन इट विल बी योर लोकल गार्जियन डिटेल्स। ठीक है, आप भर सकते हैं। अगर नहीं है कोई तो नो इशू विद दैट, आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। नो पे क्लिक करने के बाद नो पे क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद अपने
स्टूडेंट इंश्योरेंस के लिए जो भी आपके मीन्स जैसे पेरेंट है, गार्जियन है, कोई भी है जो आए अचानक से, अगर कभी भी टीएमआई बुलाया जाए तो तब वो उसकी आप डिटेल्स डाल के फिर उसका डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही आप ये सबको कंप्लीट कर लेते हैं, नाउ योर नेक्स्ट स्टेप विल बी योर एजुकेशनल डिटेल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। एजुकेशनल डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको अपने 10th की मार्कशीट के सारे मार्क्स भरने हैं। पहले सबसे पहले आप देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट नेम भरना है आपको कि स्कूल का इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है, मीन्स आपने किस स्कूल से अपने 10th के मार्क्स 10th पास आउट किए वो डालिए। देन योर बोर्ड, कौन सा बोर्ड से आपने अपने 10th को पास आउट किया वो सिलेक्ट कीजिए। देन ईयर ऑफ पासिंग, ध्यान से देखिए 2021 से पहले के कोई भी बच्चा अगर 10th करके बैठा है तो उसके लिए ये फॉर्म नहीं है। मीन्स 2021 इज योर डेट। आप 2021 में अगर आपने की हुई है 10th या उसके बाद, देन तो यू आर एलिजिबल फॉर योर टीएमआई फॉर्म, अदरवाइज नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। नाउ आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लीज भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, वो आप डाल सकते हैं। नाउ एंटर योर मार्किंग स्कीम, फिर उसके बाद मैक्सिमम मीन्स आपके 100% 500 ही होने चाहिए। देन योर ऑब्टेन मार्क्स एंड ऑटोमेटिकली इट विल फेच योर अदर डिटेल्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अपने इंग्लिश के 10th के मार्क्स डालिए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया वो डालिए, उसके बाद परसेंटेज डालिए। देन योर 12th रिजल्ट, अगर डिक्लेयर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज अपने डिक्लेयर करके सारी की सारी डिटेल्स डाल दीजिए। अगर नहीं है तो प्लीज अवेटेड मीन्स यू आर अपेयरिंग, इफ यू आर अपेयरिंग स्टूडेंट, इफ यू आर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स तो आप वो डाल सकते हैं। एज यू कैन ऑलरेडी सी, बाकी डिटेल्स आप डालेंगे। नाउ इट इज रिटन ओवर हियर कि एप्लीकेंट फ्रॉम आंध्र बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड एंड केरला बोर्ड, जिनके भी 11th एंड 12th की मार्कशीट बिल्कुल एक सी आती है, मींस टुगेदर आती है, तो वो सिर्फ अपने 12th के मार्क्स डालेंगे। ये चीज का ध्यान रखिएगा, उन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन किया जो आपके दूसरे साल में आपके 12th के बोर्ड्स हैं, ठीक है, उसी के ही मार्क्स आप करेंगे, 11th के कंबाइंड में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट, स्पॉन्सरिंग कंपनीज प्रेफर कैंडिडेट्स विद पीसीएम 70% एंड अबव। आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कंपनीज जो होती हैं वो 70% से अबव के ही बच्चों को प्रेफर करती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 70% से नीचे मीन 69, 68, 67, 65, 62 भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। यू आर 100% एलिजिबल, बट उन्होंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्पॉन्सरिंग कंपनीज प्रेफर करती 70% है उनके ऊपर के पीसीएम जिनकी आयु होती उनको। बट इट इज नॉट सेट कि आप नहीं सिलेक्ट हो सकते। अगर आप एलिजिबल है उस कंपनी के लिए देन डेफिनेटली आप हो सकते हैं, अनटिल अनलेस आपके सीवी में दम हो। यस, योर सीवी जो आगे आप और डिटेल्स डालने वाले हैं ना, वही आपका आगे जाके सीवी बनने वाला है, जो हमने बीएससी में भी किया था, बीटेक के फॉर्म में भी किया था। मैं आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज बताऊंगा क्या करेंगे। अगर आपका सीवी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली यू आर 100% एलिजिबल, तो मत डरिएगा, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कंपनीज आपसे मिल नहीं रही है, आपसे बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपका सीवी देख रही है, आपकी परसेंटेज देख रही है कि आपकी हिस्ट्री कैसे रही है। और हिस्ट्री जानने के लिए, वो आपको जानने के लिए आपको एजुकेशनली अकेडमिकली ही आपको वो जज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ योर 12th बोर्ड डिटेल्स, अपनी 12th की बोर्ड की डिटेल्स डालिए, ठीक है। सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है सारी डिटेल्स के लिए। नाउ आप देख सकते हैं आईएमसीटी एप्लीकेशन नंबर इज कंपलसरी, ये मैंडेटरी कर दिया उन्होंने कि आपको अपना आईएमसीटी का एप्लीकेशन नंबर भरना ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपके ऑलरेडी आपके पास आपका आईएमसीटी के रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपके पास आईएमसीटी का एप्लीकेशन नंबर हो, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। एनसी सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज नो, यू कैन मूव फॉरवर्ड। दिस इज योर मेन पार्ट। ये एक मेन पार्ट आता है, यहाँ पे आपको आपका सीवी बनाने का मौका मिल रहा है। आपने कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे आप दिखा सके यू हैव दैट पर्सनैलिटी दैट अ कंपनी इज सीकिंग आउट, देन प्लीज मेंशन इट, प्लीज मेंशन इट। अगर आपने स्कूल लेवल पे कुछ किया है, स्टेट लेवल पे कुछ किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ किया है, नेशनल लेवल पे कुछ भी किया है, देन प्लीज मेंशन इट, प्लीज 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 मेंशन इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसमें आलस नहीं करेंगे, कोई लेजीनेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर यहां छोड़ दिया तो आगे कंपनीज तक आपकी डिटेल्स नहीं जाएंगी। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, सारी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से भरेंगे। फिर इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रेनिंग कोर्सेज की हैं किसी भी तरीके के, देन यू कैन मेंशन इट। नाउ दिस इज द मेन पार्ट दैट योर क्वेश्चनिंग आंसरिंग, ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपने ऑलरेडी डीएनएस में भी भरी थी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बताया है, वो सॉरी बीएससी में नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा,
जो आपने बीएससी में भी भरी थी, बीटेक के फॉर्म में भी भरी थी, सेम आपको डीएनएस में भी भरना है। एंड इट इज प्लीज रिक्वेस्टेड कि वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे भी आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसमें भी भरा होगा तो आप यहाँ पे भी कॉपी कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं टीएमआई का, तो आपको पता होना चाहिए आपके आंसर्स बहुत स्पेसिफिक और अच्छे होने चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जेमिनी, खुद भी लिखना चाहते हो यू कैन राइट, बट प्लीज इनको अच्छे से लिखिएगा। दीज आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज के पास यही जाता है, आप नहीं जाते, आपके टीएमआई सेट के नंबर जाते हैं, और ये टीएमआई सेट में नंबर सबके पास होते हैं अगर आपके पास दम है। इफ यू नहीं यार, दम वाली लाइन, अगर आपके अंदर टैलेंट है देन डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस। ठीक है, तो ये जो पिछले पेज में आपने 70% वाली लाइन देखी थी, ये पेज आपको ओवरकम करके ले जाता है और IMUCT रैंक विल टेक यू अबव। ठीक है, तो बस ये डिटेल्स डालिए, देन मूविंग फॉरवर्ड जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, जहां पे आपके लिए कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ आपकी फोटोग्राफ और 10th की मार्कशीट है। देख लीजिए क्या मैक्सिमम लिमिट है, क्या साइज आपको अलाउड है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपका ये हो जाएगा, अपने बाकी की डिटेल्स को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, आधार कार्ड एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसकी ये मैंडेटरी नहीं है। देन आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके सीधे फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर, पूरी आपकी हो जाएगी। आप एक बार चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू कीजिए, अदरवाइज आप सीधे पेमेंट कर लेंगे ऑफ योर 888.60 रुपीज। ठीक है, जैसे ही आप ये पूरी पेमेंट कर देते हैं, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपके पास मेल भी आ जाएगी। देन बी रेडी विद द टीएमआई सेट एग्जाम, जो आपका होने वाला है ऑनलाइन, जब भी आपको डेट मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डाउनलोड मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, ताकि आपकी सारी डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। एंड फॉर एक्सपर्ट काउंसलिंग प्लीज डाउनलोड मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप राइट नाउ एंड स्टार्ट योर मर्चेंट नेवी जर्नी। ओके, एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर IMCT एग्जाम।